नमस्कार दोस्तों, हरिपुर गांव की कहानी है। इस गांव में सिर्फ एक ही स्कूल है। गांव में मंजय नाम का एक आदमी अपने घर पर अपनी पत्नी पुष्पा के साथ बातें कर रहा था। पुष्पा, आप क्या रोज रोज शराब पी कर आते हो? चलो, रात काफी गहरी हो गई है, अब तुरंत सो जाओ। मंजय, मुझे सोना नहीं है, अभी मुझे प्रिंसिपल का कॉल आया था। उन्होंने आज रात स्कूल की सफाई करने के लिए कहा है। कल से स्कूल शुरू होने जा रहे हैं। हमेशा की तरह मुझे स्कूल के चपरासी की नौकरी करनी पड़ेगी। चलो, मैं अब जा रहा हूँ। पुष्पा, स्कूल में क्यों जा रहे हो आप? कल सुबह जाकर स्कूल में सफाई कर देना। मैं चलता हूँ। यह कहकर मंजय रात के समय स्कूल में चला जाता है और एक हाथ में शराब की बोतल लेता है और स्कूल के गेट के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। मंजय, यहाँ स्कूल की चपरासी की नौकरी लगी है, तब से ना चैन है ना सुकून है। स्कूल बंद में घर पर ही बैठने को मिल रहा था, मस्ती करने को मिल रही थी, और अब कल से फिर वही घिसी पीटी जिंदगी। यही अपना भाग्य है। तभी अचानक स्कूल का गेट अपने आप खुलने लगता है। मंजय शराब के नशे में था। ये गेट अपने आप कैसे खुल गया? ना हवा है ना तूफान, फिर भी गेट अपने आप खुल गया। अंदर चलकर देखते हैं एक महीना में क्या कुछ बदला है इस खाली स्कूल में। मंजय धीरे धीरे स्कूल में जाता है। मंजय अपना रूम पे आ गया। इसे खोलकर इसमें से झाड़ू ले लेता हूँ। तभी स्टोर रूम का दरवाजा भी अपने आप ही खुल जाता है। एक महीना में यहाँ सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया लगता है। मंजय टॉर्च लेकर सफाई करने जाता है, तभी टॉर्च बंद हो जाती है। अबे क्या हुआ? अपने आप कैसे बंद हो गई? अब तक तो ठीक ठाक चल रही थी, अंधेरे में आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है इसने। मंजय, रूम की लाइट शुरू कर देता हूँ। रूम की लाइट शुरू कर देता है, तभी उसकी नजर झाड़ू पर पड़ती है जो उड़ते हुए अपने आप ही मंजय के हाथ में आ जाती है। यह सब देखकर होश उड़ जाते हैं और कुछ समय के लिए एकदम खामोश हो जाता है। अब यह कैसे हुआ? यह झाड़ू अपने आप मेरे हाथ में कैसे आ गई? क्या हो रहा है यहाँ? मंजय दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन तभी दरवाजा बंद हो जाता है। दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुल पाता। अरे, यह दरवाजा कैसे बंद हो गया और यह खुल क्यों नहीं रहा? यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ? लाइट क्यों अपने आप चालू बंद हो रही है रूम की? तभी कुछ भूतों के हंसने की आवाज आती है। कल से स्कूल का पहला दिन है, लेकिन आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। कौन है यहाँ? तभी रूम की लाइट बंद हो जाती है। रूम में बहुत ज्यादा अंधेरा था। मंजय को खुद की सांस की आवाज भी सुनाई दे रही थी। अरे, यह दरवाजा कहाँ चला गया? कितना अंधेरा है यहाँ। मिल गया दरवाजा। मंजय जैसे ही दरवाजे को खोलता है, तभी लाइट शुरू हो जाती है और उसके सामने एक भयानक भूत खड़ा होता है, जिसको देखकर मंजय की आंख फटी की फटी रह जाती हैं और वहीं बेहोश हो जाता है। मंजय की पत्नी पुष्पा, अरे पूरी रात बीत गई, लेकिन यह अभी तक घर पर नहीं लौटे। लगता है कल रात वहीं सो गए होंगे। तभी मंजय हड़बड़ा हुआ दौड़ता दौड़ता आता है। भूत भूत भूत! सभी गांव वाले मंजय को देखकर वहां आ जाते हैं। अरे क्या हुआ भाई? इतने घबराए हुए, इतने डरे हुए क्यों है? कोई भूत देख लिया क्या? कहकर सभी जोर से हंसने लगते हैं। मंजय भाई, मैंने भूत ही देखा है। कल रात मैंने स्कूल में भूत देखा है। पड़ोसी, अच्छा तो तुम नौकरी रात में भी करते हो? मंजय, यह कोई हंसी मजाक का समय नहीं है।
सच में मैंने कल रात स्कूल में भूत देखा। पुष्पा, यह सब क्या बोल रहे हो आप? भूत वूत कुछ नहीं होता। मंजय, आप सब मेरी बात का यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप भी किसी बच्चे को उस भूतिया स्कूल में मत जाने देना, वह बहुत ही खतरनाक भूत हैं। पड़ोसी बस भी करो यार मंजय, क्यों हमारे बच्चों को डरा रहे हो? 1 महीना के बाद आज स्कूल खुला है, कम से कम अब तो इन्हें पढ़ाई करने दो। अरे यह मंजय तो रात दिन शराब के नशे में डूबा रहता है, इसे कहा कोई भूत दिखेगा, भूत तो खुद इसको देखकर भाग जाएगा। हा 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 हा। सभी गांव वाले मिलकर मंजय की बात का मजाक बनाने लगे और उस पर हंसने लगे। किसी ने भी मंजय की बात का विश्वास नहीं किया। गांव के सारे बच्चे स्कूल जाने के लिए निकल गए। उसी स्कूल में मंजय का पड़ोसी का बेटा मोनू और उसके कुछ दोस्त स्कूल जाते थे। मोनू, अरे दीपक यार, यह क्या फिर हमें स्कूल जाना पड़ रहा है? कितना अच्छा लग रहा था ना छुट्टियों में। दीपक, हाँ यार, मैं तो रोज सुबह देर तक सोता रहता था, लेकिन आज से सुबह जल्दी उठना होगा। मोनू, मंजय अंकल को सच में तो भूत नहीं दिखा था स्कूल में, उन्होंने तो नौकरी भी छोड़ दी और सबके सामने उन्होंने कहा कि वह नौकरी छोड़ रहे हैं। मंजय अंकल हमेशा शराब के नशे में रहते हैं, शायद उन्होंने कुछ और देख लिया होगा और वह उसे भूत समझ बैठे। दीपक, हाँ ऐसा ही कुछ हुआ होगा। सभी बच्चे स्कूल में चले आते हैं। मोनू अपने दोस्तों के साथ क्लास में जाकर बैठ जाता है। तभी टीचर क्लास में आते हैं। सारे बच्चे खड़े होकर गुड मॉर्निंग कहते हैं। टीचर, गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठिए। सारे बच्चे बैठ जाते हैं। तभी मोनू का नजर टीचर की पैंट की जिप पर पड़ती है, जो खुली हुई थी। हा 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 हा। टीचर, क्या हुआ? मोनू, हंस क्यों रहे हो? मोनू, हा 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 सर जी, आप नीचे तो देखो तो बंद कीजिए। हा 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 हा। क्लास में बैठे सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। टीचर, चुप हो जाओ सब। मोनू, तुझे शर्म नहीं आती इस तरह की बातें कहते हुए? मोनू सर, सामने से सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने कह दिया आपको। हा 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 हा। टीचर अपनी पैंट की जिप लगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह ऊपर ही नहीं होती। टीचर बड़बड़ाते हुए, इस जिप को क्या हो गया? अब सारे बच्चों के सामने ऊपर क्यों नहीं हो रही? सारे बच्चों के सामने मजाक बना कर रखा है मोनू। अरे रहने दीजिए सर, कहीं टूट गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। टीचर, खामोश हो जाओ बच्चों। टीचर तुरंत बाथरूम की ओर भागता है। अरे इसको क्या हुआ? यह ऊपर क्यों नहीं हो रही? तभी टीचर के पीछे एक भूत आकर खड़ा हो जाता है। हा 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 हा। 2 एकम 2 दूनी 4 मास्टर, तेरी पेंट की जिप अब ऊपर नहीं होगी यार। हा 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 हा। अरे बाप रे बाप, 1 और 1 11, तेरे टुकड़े होंगे 12। हा 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 हा। टीचर, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, इस भूत से कोई मुझे बचाओ। तभी वह भूत टीचर का सर धड़ से अलग कर देता है और टीचर का सर लेकर क्लास में बच्चों के सामने फेंक देता है। अरे यह क्या, सर का धड़ कहाँ गया? सारे बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी वह भूत लोग क्लास में सारे बच्चों के सामने आ जाते हैं। दूसरे सारे टीचर और दूसरे क्लास के सभी बच्चे वहां से भाग जाते हैं। बस मोनू और उसकी क्लास के बच्चे ही उन भूतों के सामने फंस जाते हैं। अरे दीपक, यह तो कई सारे भूत हैं और इन्होंने तो सर को भी मार दिया लगता है। अब यह हमें भी मार देंगे, हमें किसी भी तरह यहाँ से भागना होगा। अचानक क्लास में सभी भाग दौड़ करने लग जाते हैं।
तभी मोनू और दीपक मिलकर स्कूल के गार्डन में भाग जाते हैं और दीपक जोर जोर से रोने लगता है। मोनू, अरे चुप करो वरना भूतिया लोग यहाँ भी आ जाएंगे। दीपक, मोनू भाई यहाँ से भागे कैसे? स्कूल का गेट तो इन भूतिया लोगों ने बंद कर दिया है, अब हम कैसे घर जाएंगे? मोनू चलो अब हम दीवार से बाहर की ओर कूदने की कोशिश करते हैं। दीपक, अरे यह दीवारी कितनी ऊंची है, यहाँ से कैसे जाएंगे हम? कोशिश तो करना होगा ना। रात होने को आई है, रात होने से पहले हमें यहाँ से भागना होगा वरना हम भी यहाँ मारे जाएंगे। दीपक, मोनू दीवार के पास जाते हैं और दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस दीवार पर चढ़ नहीं पाते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी वे दीवार पर चढ़ने में नाकाम रहते हैं। मोनू यार, जब भी हम इस दीवार पर चढ़ने जा रहे हैं तभी हम नीचे कैसे आ जा रहे हैं? हाय, मुझे तो ऐसा लगता है कि यह सब उन भूतों की शक्तियों से हो रहा है। उन्होंने इस स्कूल को चारों ओर से बंद कर दिया है, हम बाहर कैसे निकलेंगे? तभी स्कूल के अंदर वह भूत बच्चों को मार देते हैं। बच्चों की चीखें सुनकर मोनू और दीपक बहुत डर जाते हैं और आखिरकार दोनों थक हार कर गार्डन में बनी एक बेंच पर बैठ जाता है। अरे भाई, मैं तो बहुत थक गया हूँ, अब लगता है अब हम भी उन भूतों के हाथों मारे जाएंगे। हम यहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा। अंधेरा होने से पहले हमें इस भूतिया स्कूल से भागना होगा। अरे चारों ओर के रास्ते बंद है, अब हम यहाँ से कैसे भागेंगे? दोनों बातें कर रहे थे, तभी मोनू के पीछे एक भूत आकर खड़ा हो जाता है। दीपक जैसे ही भूत को देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों, आपको यह भूतिया कहानियाँ अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।